नमस्कार। ये लगभग एक 34 वर्षीय व्यक्ति का पाम है और इनका प्रश्न है, पहला तो गवर्नमेंट जॉब को लेके है, दूसरा शादी को लेके इन्होंने प्रश्न किया है, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और तीसरा अपना पैसे की स्थिति, धन की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, और ओवरऑल अपने लाइफ के बारे में पूछा है। तो वो तो सर वो मैं बताता ही हूँ। देखिए, आपके सारे प्रश्नों को लेते हुए मैं एनालिसिस शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी बुध की उंगली की। तो बुध की उंगली आपकी छोटी है, काफ़ी छोटी है फर्स्ट फैलेंस से। तो ऐसा जब कभी भी रहता है ना, तो ऐसे लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जब शनि की उंगली भी टेढ़ी ऐसी मिलती है। तो सही जगह में सही तरीके से अपनी बात को इन लोग रख नहीं पाते। एक प्लेटफॉर्म जब मिलता है इनको अपनी बात रखने का, वहाँ पे ये अपनी बात को सही ढंग से रख नहीं पाते और बाद में फिर उसको रिग्रेट करते हैं कि ये मेरे को यहाँ पे बोलना चाहिए था, मैंने ये चीज़ नहीं बोल पाया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनके साथ अक्सर होती हैं। और दूसरा, जब ये छोटी होती है उंगली, तो ऐसे लोगों का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों में ऐसे लोग थोड़े से प्रवीण नहीं देखे जाते हैं। इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन स्किल कहने का मतलब इनका थोड़ा कमज़ोर हो जाता है जब ऐसी छोटी उंगली होती है। तो बाकी उंगली की अगर बात करें, तो ये उंगली आपकी टिल्टेड है सूर्य के साइड में, तो ये अच्छी चीज़ है। ये आपके धन कमाने की ललक को बताती है, ये धन के प्रति आपका आकर्षण को बताती है। ऐसे लोग, धन के प्रति इनका आकर्षण तेज होता है और आकर्षण के हिसाब से आपका हाथ अच्छा है। मैं ओवरऑल बोलूँगा तो अच्छा हाथ है। कुछ मामलों में थोड़ा स्ट्रगल है आपके हाथ में, बाकी ओवरऑल अच्छा ही हाथ है आपका। ठीक है, तो बाकी सूर्य की उंगली की देखें, सूर्य की उंगली इनकी लंबी है। सूर्य की उंगली जब गुरु की उंगली से लंबी होती है और इनकी सूर्य की उंगली काफ़ी लंबी है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है आपके हाथ में। ऐसे लोग, रिस्क टेकिंग नेचर होता है इनका, रिस्क लेके काम करना इनको बहुत जमता है और सक्सेस भी मिलता है इनको। ठीक है, दूसरा चीज़, ये उंगली जब भी लंबी होती है ना, तो ये धन की स्थिति को भी बताती है। अंगूठा भी आपका ठीक ठाक लंबा है, तो धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। यहीं से ही समझ में आता है उंगलियों से देख के। हाँ, ज़रूर है कि हाथ में आपके स्ट्रगल है, स्ट्रगल के बाद आपको सफलता मिलेगी। और जब कभी भी अंगूठे पे जब ऐसा यहाँ पे हड्डी बाहर आ जाता है तो ऐसे समय में होता क्या है, इनका जो भाग्योदय है ये 42 साल के बाद में देखा जाता है। 42 के बाद में इनको जाके जीवन में स्टेबिलिटी मिलती है। उससे पहले स्ट्रगल बहुत रहता है इनके लाइफ में, उतार चढ़ाव भरा लाइफ रहता है, लेकिन 42 के बाद में जाके इनका जीवन अच्छा हो जाता है, स्टेबिलिटी इनको मिल जाती है। जो ये स्टेबिलिटी की चाह रखते हैं, वो स्टेबिलिटी इनको 42 के आसपास में जाके मिलेगी। ठीक है, बाकी सूर्य की उंगली जब लंबी हो तो एक और इनका फल है। देखिए, अब ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है, अंगूठा जब इस टाइप का ज़्यादा टिल्टेड हो ना, और सूर्य की उंगली इतनी लंबी हो, काफ़ी लंबी है शनि को मैच करते हुए, तो ऐसे लोगों को जुआ, सट्टा, लॉटरी, ये जो चीज़ें हैं ना, इनके तरफ में आकर्षण तेज होता है। तो कार्ड खेलना होता है, जुआ खेलना है सब, तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। आपको लाभ तो होता होगा, मैं बिल्कुल मना नहीं करता, ये लाभ दिलाता है, लेकिन ऐसा लाभ दिलाता है कि पहले तो लाभ दिलाता है, फिर एक बड़ा सा नुकसान करके सारा मेकअप कर देता है। तो ये जो चीज़ चक्कर में आपको नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों को ना बहुत जल्दी झटके से धन आना, इस टाइप की ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों को, तो ये गलत है। आप परिश्रम के दम पे जाइए, आपको बहुत लाभ होगा। अब जब शनि की उंगली को देखता हूँ, शनि की उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में गैप आ गया, तो ऐसे लोग क्या है, माँ बाप की सेवा करने का जो सौभाग्य है वो नहीं मिल पाता, उसमें खलल हो जाती है। वो जो मलाल है आपके जीवन में रहेगा। अब ये चाहे के हो चाहे ना चाह के हो, स्थिति ऐसी जनरेट होती है कि माँ बाप से दूर रहना पड़ता है, या फिर एक प्रकार का दूरी को बता देता है, जिसके कारण से आप वो सेवा में भागीदार नहीं बन पाते। ऐसी स्थिति को ये बताता है। बाकी शनि की उंगली मैं देख रहा हूँ, शनि की उंगली आपकी लंबाई तो अच्छी है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बेंड है और ऊपरी सिरा बेंड है। तो आपको, क्योंकि यहाँ पे हार्टलाइन में विष्णु चिन्ह भी बनता है, ठीक है, तो एकदम ध्यान इस बात का रखना है कि गलत तरीके से धन कमाने की तरफ में कभी मत जाइए, शॉर्टकट भी मत अपनाइए। शॉर्टकट को अपनाता है और ये शनि की उंगली जब बेंड हो ऐसी और इधर पर ना, तो गलत तरीके से ऐसे लोगों को धन एकत्रित नहीं करना चाहिए। नहीं तो जितनी आपकी धन आएगी ना, वो सारी की सारी ब्याज सहित निकल जाएगी,
आपको विष्णु चिन्ह सीधा सिंबल ये बताता है कि ऐसे लोगों को गलत तरीके से धन नहीं कमाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। आप अपने हक का पैसा यूज कीजिए, आपको बहुत सूट करेगा, ठीक है। बाकी अगर मैं देखता हूँ आपका गुरु की उंगली की, तो गुरु की उंगली सीधी खड़ी है, बहुत सही कंडीशन में, लंबाई भी बहुत अच्छी लंबाई पे। तो गुरु की उंगली जब ऐसी होती है तो धार्मिकता, मानवतावादी सोच, उदारता, परोपकार का भावना, ये जो चीज़ें इनके अंदर में ज़्यादा आती है। और ख़ास करके जब ये सिरा हट के चले तो धर्म के प्रति विशेष आकर्षण ऐसे लोगों के साथ में देखा जाता है। ईश्वर के अच्छे भक्त भी होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। अब बाकी अंगूठे पे बात करूं तो अंगूठा का सिरा मैंने ये बता ही दिया। ये 42 के बाद में आपको सक्सेस को बताता है, संघर्ष उससे पहले ये दिलाता है। और अंगूठा आपका लंबाई में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत पतला है। ये जो सिरा पतला है आपके हाथ के हिसाब से, तो ऐसे लोगों का बार्गेनिंग पावर कमज़ोर होता है, ऐसे लोगों का कंप्रोमाइज़ वाला नेचर होता है। और ख़ास करके स्वभाव से भी अंगूठा का ऊपरी हिस्सा काफ़ी बेंड हो रहा है। अब ये शुक्र का पर्वत भी उभार है आपके हाथ में, कहीं ना कहीं कुंडली में मुझे ऐसा लगता है कि आपका मालव्य योग बना है, लेकिन इस मालव्य योग में वो मजबूती भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अगर नहीं भी होगा तो शुक्र आपका बहुत अच्छे पोजीशन पे दिखता है। शुक्र अच्छा है, लाइफ में लग्जरीज की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और अंगूठे को देखने के बाद में आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है, आप अपने विल पावर से काफ़ी चीज़ों को आप लाइफ में अचीव कर लेते हैं। प्लानिंग भी आपका बहुत अच्छा है और एग्जीक्यूशन उससे भी अच्छा है, तो बहुत अच्छा है स्थिति आपका। आपके अंगूठे की स्थिति बहुत अच्छी है। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको, किसी पे सहज रूप से विश्वास करके मत चलिएगा, नहीं तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप कंप्रोमाइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आप खुद से कर जाते हो, ठीक है। कोई ऐसी स्थिति जनरेट हो जाती है, इमोशनल फैसले लेते हैं आप, तो इससे बचना है आपको। प्रैक्टिकल होकर फैसले लीजिए, बार्गेनिंग अपनी मजबूत रखिए, बस इतना आपको ये अच्छा रहेगा आपके विल पावर के लिए, ठीक है। आपका इच्छा शक्ति बहुत अच्छा है। बाकी हम बात करते हैं पर्वतों पे। देखिए पर्वतों पे जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं बुद्ध का पर्वत को। तो बुद्ध का पर्वत पे जब जाके देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस पे मैं चर्चा अभी नहीं करूँगा क्योंकि ये जो चित्र है मुझे क्लियर नहीं है, ठीक है ना। इस पे एक ऐसी रेखा बन रही है, देखिए आपकी विवाह रेखा की बात करें, ये विवाह रेखा ऐसे डाउन आई, फिर यहाँ पे बीच में गैप है, कुछ पता नहीं चल रहा है मुझे, फिर लास्ट में एक रेखा और इधर से आती हुई दिख रही है। अब क्या ये ऐसी स्थिति है कि नहीं, आप अपने हाथ में अच्छे से चेक कीजिएगा, कहीं ये ऐसी तो नहीं ये रेखा जाके ऐसा इसको आगे बढ़ गया है। अगर ये ऐसा बढ़ गया है तो ये फिर आपको अभी शादी नहीं हुई है आपकी, तो शादी बहुत सोच समझ के अच्छे से विचार करके अब कुंडली मिलान करके ही कीजिएगा, नहीं तो आपकी जिस हिसाब से हार्ट लाइन है और अगर ये रेखा बाद में जाके इन फ्यूचर ये कंप्लीट होती है तो आपको फिर बहुत पेन देगी ये, ठीक है। तो ये वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा खलल पैदा कर देती है, ये ऐसी अच्छी स्थिति नहीं है ये, ठीक है। इसको ध्यान रखते हुए करना है आपको। अगर ये नहीं जुड़ी है, अभी एक और कंडीशन है, अगर ये नहीं जुड़ी केवल इतनी दूर तक है तब अच्छी है, तब आपको पत्नी सुंदर मिलेगी, सुंदर पत्नी का सुख मिलेगा, आपकी पत्नी आपके घर परिवार को संजो के रखने वाली होगी। और मुझे आपके हाथ पे लेफ्ट हैंड को भी जब मैं एनालिसिस किया तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जुड़ा नहीं है, ये ऐसा है। और लेफ्ट हैंड में आपकी एक भाग्य रेखा चंद्रमा से आके माइंड लाइन को कनेक्ट कर रही है, तो वो बता रही है कि आपकी भाग्योदय आपका विवाह के बाद होगा। और आपका ये चीज़ भी यहाँ से भी कंफर्म हो रहा है, आपकी भाग्य रेखा आपको चंद्रमा से है, तो ये तो विवाह के बाद ही भाग्योदय कराता है, ये घर से दूर जाके भाग्योदय कराता है, ऐसी स्थिति को भी ये बताता है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ही रहेगा ये रेखा, किंतु परंतु पे मैं छोड़ दिया, आप अपने हाथ पे ज़रूर देखिएगा। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को सचेत होना चाहिए, विवाह के पूर्व सोच समझ के कुंडली मिलान करके शादी करनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं बुद्ध पर्वत, बुद्ध का पर्वत सही है, कोई प्रकार की खड़ी रेखा नहीं तो कोई आड़ी रेखा नहीं, साफ़ सुथरा बुद्ध का पर्वत है। और जिस हिसाब से आपकी हाथ की लंबाई चौड़ाई है तो सेल्स मार्केटिंग का समझ आपको अच्छा है, ये मैं देख पा रहा हूँ। और एक बहुत अच्छा चिन्ह यहाँ पे बना है, एक स्क्वायर का चिन्ह बना है एकदम स्पष्ट। जब ऐसा एक चतुर्भुज बनता है ना तो ये बताता है कि आपको षड्यंत्रों से रक्षा करेगा, आपकी षड्यंत्रों से रक्षा करेगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पीछे षड्यंत्र होंगे, कुछ पार्टी पॉलिटिक्स, डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स, कुछ भी ऐसी स्थिति आपको बार बार आएगी और वहाँ से आपकी रक्षा हो जाएगी। एक की स्थिति को ये बताता है। दूसरी स्थिति, ऐसे लोगों को जब अचानक से लगता है ना जीवन में कहीं पे कुछ दरवाज़ा नहीं खुला, एकदम बिल्कुल ब्लाइंड हो गया है, तब आके कोई ना कोई एक मसीहा इनके जीवन में आता है
जो इनको फिर से ट्रैक पे ला के खड़ा कर देता है, इनका मदद करता है, और फिर वो मसीहा इनको दोबारा नहीं मिलता है, वो इनका हेल्प करने के बाद चला जाता है। तो ये फरिश्ते ऐसे लोगों को जीवन में बहुत बार मिलते हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत ब्लेसिंग है ये, ठीक है। तो ऐसा आपके जीवन में होगा। और बाकी आपने सूर्य को लेके गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछा था, तो देखिए सूर्य की स्थिति आपके हाथ में बिल्कुल ओके वाली स्थिति है। बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कहूँगा मैं, और बहुत ख़राब स्थिति भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, जिसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में आपके चांसेस हैं आपको। लेकिन काफ़ी संघर्ष, मेहनत तो बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य रेखा का भी साथ नहीं है, ऊपर से अंगूठे की हड्डी भी निकली है, तो ये संघर्ष आपको कराएगी। बेशक आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के योग भी आपके अच्छे खासे मुझे दिखते हैं। मनी ट्रायंगल है, लेकिन बहुत मजबूत नहीं है, तीनों रेखाएं धुंधली है, तो ये बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करा पाएगा। एक सामान्य स्तर का धन की तरफ में इशारा है। अब ये स्थिति को सामान्य समझ के आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्रयत्नों से इसको मजबूत कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके हाथ में आपको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। आप ऐसा मान के चलना जब तक कि 42 का साल आपका नहीं आ जाता, और उससे पहले है आपको 38 के बाद से आपकी चीज़ें अच्छी होने चालू हो जाएंगी। देखिए हाँ, तो मैं पॉइंट पे आता हूँ आपका। सूर्य की स्थिति बात कर रहे थे, एक रेखा यहाँ से जा रही है। जब कभी भी बाहरी मंगल से सूर्य को कनेक्ट होती कोई रेखा, तो ऐसे लोगों को ज़मीन से लाभ होता है। दूसरे जगह जाके, यानी कि दूसरा ज़मीन पे, यानी कि फॉरेन लैंड पे, दूसरे प्रदेश पे, कहीं पे भी। अब आपका फॉरेन लैंड का तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा उस हिसाब से नहीं है। तो आपको हो सकता है कोई दूसरे प्रदेश में जाना पड़े, या अपने घर से दूर जाके आपका भाग्योदय होगा, और वहाँ से जाके आप जॉब करेंगे तो आपको ज़्यादा आसान होगा। दूसरा चीज़ लीगल अफेयर को भी बताता है। तो कोई लीगल मैटर, जैसे कि आप वकालत करते हो, आप कानूनी मसलों से रिलेटेड जॉब करें तो भी आपके लिए अच्छा होगा। तीसरा चीज़, अगर आप ऐसा कुछ जॉब करें, सेना, पुलिस, फौज, खिलाड़ी, खेल जगत, इस टाइप की चीज़ में अगर आप जाके जॉब करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन सारे फील्ड में से कोई एक फील्ड में अच्छा, आपको जीवन स्तर आपका अच्छा रहेगा, इससे आपको लाभ होगा। ये आपकी सूर्य की स्थिति में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भरपूर हैं। तो अभी ये जो बात आ गई है, तो मैं आपको आपके लेफ्ट हैंड पे लेके चलता हूँ। आप देखेंगे आपके लेफ्ट हैंड पे ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे बनी, जिसको देख के मैं कॉन्फिडेंस हो पा रहा हूँ कि आपको गवर्नमेंट जॉब के योग हैं। ये देखिए यहाँ पे जब ऐसी खड़ी खड़ी लकीरें बनती है ना, ये बहुत अच्छी स्थिति है, ये बहुत अच्छी स्थिति, ये गवर्नमेंट जॉब को दिखाती है। ये गवर्नमेंट या सरकारी तंत्र से लाभ को भी दिखाती है। अब इसका मतलब ऐसा भी मैं ठप्पा लगा के नहीं बोल सकता, ना कोई ज्योतिष बता सकता है कि आपको इसमें गवर्नमेंट जॉब लगेगी। ये है कि आपको गवर्नमेंट तंत्र से लाभ के योग मुझे बराबर दिख रहे हैं। तो हो सकता है आप मान लो कॉन्ट्रैक्टरी करते हो या कुछ टेंडर लेते हो सरकारी, तो उससे लाभ हो, ऐसी स्थिति को भी बताता है ना, क्योंकि सरकारी चीज़ से लाभ को हमको दिखा रहा है, सरकारी सपोर्ट को दिखा रहा है। तो ऐसी योग आपके में बने हैं। तो लेकिन ये भी है कि आपके जॉब के योग भी हैं। अगर आप जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो आपका सरकारी लाभ या सरकार से संबंधित जो जॉब है उससे लाभ आपको मिलने के पूरे योग हैं। तो आपको प्रयत्न भी बहुत अच्छे से बढ़ा के करनी चाहिए, क्योंकि भाग्य का साथ अभी नहीं है। अगर आप कर्मवादी बनते हैं तो आपको बहुत अच्छे चांसेस यहाँ पे बनते हुए दिखते हैं। दूसरा चीज़, यहाँ से एक रेखा इधर से भी आती है, ये कनेक्ट अभी सूर्य तक पूरी, तो फोटो में उतनी क्लियर नहीं, अगर आप देखना, अगर ये यहाँ तक पूरी लंबाई पे है तो ये बहुत अच्छी रेखा है। अपने से बड़े औकात के लोगों से, पॉलिटिकल लोगों से जुड़ने के कारण से लाभ होता है, उनका मदद मिलता है, ऐसा भी समझ सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका लेफ्ट हैंड का। अभी राइट हैंड पे हम जाके फिर से आपका आगे का सिलसिला चालू करते हैं। देखिए इसमें गुरु का बात करते हैं, शनि पर्वत का बात करते हैं। शनि पर्वत आपका, शनि का पर्वत आपका फ्लैट है, तो मेहनत का गुण तो आपके अंदर अच्छा है, मेहनती होते हैं ऐसे लोग। और वैसे भी मैंने कहा है आपका अंगूठे पे फर्स्ट फैलेंग काफ़ी बड़ा है, इच्छा शक्ति बहुत तरीके से होती, तो ऐसे लोग मेहनती तो होते ही हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और आप ये एक और रेखा भाग्य रेखा से कनेक्ट होती हुई आती है, हैं। और ये जो योग बने हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरे साइड से अगर पर्सनली बोलो तो मैं 80-90% श्योर हूँ, अगर आप अच्छे से प्रयत्न करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं। क्योंकि आपका हैंड में बिजनेसमैन टाइप का हैंड नहीं है, आपका हैंड एक जॉब ही प्रोफाइल, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो आपको मेहनत करना चाहिए, आपको चांसेस अच्छे हैं। और बाकी गुरु पे बात करते हैं, तो गुरु पे कुछ चीज़ें हैं जो बिखराव लेके चल रही हैं। ये देखो,
ये गुरु वलय बना है लेकिन बिखर के बना है। जब ऐसा गुरु वलय बनता है ना तो ऐसे लोगों के दिमाग में चिड़चिड़ापन होता है, ऐसे लोगों के मन में क्रोध, चिड़चिड़ापन, इस जो चीज़ें हैं ना ऐसी दिमाग में, वो चीज़ें इसके साथ चलती हैं। थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव इनका होता है, बहुत ज़्यादा देर तक इन लोग किसी चीज़ को बर्दाश्त कर नहीं पाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं। तो ये थोड़ा सा दोष है यहाँ पे, गुरु वलय का टूटा हुआ बना है। अब हालांकि गुरु वलय बना है तो धार्मिकता की तरफ में इशारा है, धर्म को मानने वाले लोग होंगे, ईश्वर को मानने वाले लोग होंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं जुड़ी रहती तो चिड़चिड़ापन दे देती है स्वभाव में। ठीक है, गुरु का पर्वत सामान्य स्तर का है, बहुत अच्छा नहीं तो बहुत ख़राब नहीं। और दूसरा चीज़, गुरु का पर्वत भी छोटा है। जब ये पर्वत जो छोटा एरिया लेके चलता है ना तो ऐसे लोग अपने चाचा मामा, ये जो चीज़ें लोग होते हैं ना, इनसे दूर में जाके अपना बसावट करते हैं, या फिर बोलो इनसे दूरी इनकी हो जाती है। यानी चाचा मामा से उनका प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं हो पाता है जीवन में, उनके बीच में जो सामंजस्य है उसमें उतना मधुरता नहीं होता, बस काम चलाओ एक कहने का रिश्ता, ऐसा ये स्वयं मान के ऐसे लोग चलते हैं, दूरी बना के चलते हैं और दूर में जाके बसते भी हैं। और आपका बसावट भी मुझे दो जगह से, सूर्य की रेखा मंगल पे है और भाग्य रेखा चंद्रमा पे है, तो आप घर से दूर जब निकलेंगे तभी आपका भाग्योदय होगा, घर से दूर में जाके आपका जॉब होगा। ऐसा भी हो सकता है जिस हिसाब से आपकी योग बनते हुए दिखते हैं कि आप सेना या पुलिस में भी आप ट्राई, मेन करके सेना में आपका रुझान ज़्यादा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मंगल भी आपका बहुत अच्छा एरिया लेके चला है दोनों हाथ में। तो ऐसे लोगों को सेना की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है संकेत। ठीक है, बाकी अगर बात करते हैं, देखिए आपके मंगल पे बात करते हैं। मंगल का पर्वत बहुत अच्छा है, बाहरी मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग, अंदरूनी मंगल भी बहुत अच्छा है, तो शारीरिक इम्यूनिटी पावर भी बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की, और मानसिक रूप से भी बलिष्ठ होते हैं। कितना भी प्रेशर आए, जीवन में मुस्कुराकर जीने वाले ऐसे लोग देखे जाते हैं। मुस्कुराकर जीने वाले लोग मतलब ये जो लाइन है ऊपर जाती है हार्ट लाइन से, इसको बोलते हैं फ्लड लाइन। ऐसे लोग कितना भी प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को थोड़ी देर में भूल के मुस्कुरा के जीवन में आगे बढ़ने वाले लोग, ऐसे लोग देखे जाते हैं। सॉरी। तो मंगल आपका बहुत अच्छे कंडीशन में मिलता है, और ये जब ऐसा कंडीशन होता है ना तो ऐसे लोगों को ज़मीन जायदाद से भी लाभ होता है, या फिर बोलो कि ये अपने जीवन में ज़मीन जायदाद बिल्ड भी करते हैं। तो ज़मीन जायदाद से पैतृक सुख का भी योग बनता है, या फिर नहीं है तो ये स्वयं से ज़मीन जायदाद पे ज़्यादा इनका इंटरेस्ट रहेगा। पैसा धन है अगर तो ज़मीन पे लगाने का इनका विचार ज़्यादा रहता है, और ऐसे लोग लगाते हैं तो इनको लाभ भी होता है। ज़मीन से आपको लाभ के पूरे पूरे योग मेरे को दिखते हैं। बाकी चंद्रमा पे बात करें तो चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, गोलाई लेके भी यहाँ से चला हुआ है। तो म्यूजिक का, संगीत का शौक़ ऐसे लोगों को होता है। ऐसे लोगों को पानी से बनी हुई चीज़ें पसंद आती हैं, और यात्रा का विशेष रूप से शौक़ ऐसे लोगों को होता है। बागवानी, प्राकृतिक दर्शन, समुद्र यात्रा, इन जो चीज़ें हैं इनसे बहुत इनका रुझान होता है। माता से भी सपोर्ट जीवन में मिलता है, जीवन में स्त्रियों का भी सपोर्ट मिलता है, और विवाह के बाद में आपको विशेष रूप से भाग्योदय होगा। ठीक है, बाकी शुक्र का मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा कंडीशन में आपका दिखता है, तो लाइफ में लग्जरीज की सारी चीज़ें मिलेंगी। आपका एक चीज़ अच्छा मुझे दिखता है, आपका जो शुक्र है जिस हिसाब से ये बता रहा है कि इतना जब एरिया घेर के चलता है ना तो ऐसे लोगों का ससुराल बढ़िया होता है। ससुराल पैसे वाला ससुराल होगा, ससुराल से सुख मिलता है, और स्त्री से सुख मिले ना मिले, अब इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं डाउटफुल हूँ। पहला चीज़ विवाह रेखा को लेके, दूसरा चीज़ आपका मैं देख रहा हूँ ये जो जीवन रेखा है गोलाई लेके नहीं चल रही, डायरेक्ट केतु पे जा रही है। तो केतु पे जब भी जीवन रेखा जाती है एक विरक्ति का माहौल बनाती है, विरक्त करता है मोह माया से। ऐसे लोग जो मोह माया से ज़्यादा जुड़े नहीं रहते। अब जैसे यहाँ पे क्या संयोग आपके साथ बनता है, यहाँ पे शुक्र आपको बहुत अच्छा है, तो हो सकता है आप अर्ली एज में सुख सुविधा लग्जरीज की तरफ में, स्त्री सुख की तरफ में रुझान होगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ना आप मोह माया से हटते जाएंगे, आपको सिंप्लिसिटी ज़्यादा पसंद आएगी, या हो सकता है अभी से भी आपको पसंद आती हो। ऐसे लोग भले लाइफ में सब चीज़ है लग्जरीज में, लेकिन फिर भी सिंपल तरीके से जीवन को जीना, ज़्यादा शो अप ना करना, ये जो चीज़ें होती है ना, बूझे बूझे से रहने वाले लोग, सब चीज़ होकर भी एक सामान्य सा स्तर का जीवन जीने की सोच रखने वाले लोग, ऐसे लोग देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये जब भी केतु पे जाती है ना तो ऐसे, और केतु पे जा भी रही है तो यहाँ पे फैल फैल के बीच बीच में रेड होकर जा रही है, फिर गाड़ी हो रही है, ये जो स्थिति बनती है यहाँ पे। और आप इसमें हार्ट लाइन में भी आप देखो, इनका मैं जूम करता हूँ, हार्ट लाइन भी आप देखो, यहाँ पे नालीदार हार्ट लाइन बन रही है यहाँ पे।
कुछ सेक्शन में, और यहाँ पे अब जीवन रेखा में ये रेडनेस आ रही है। तो इस टाइप की जब स्थितियाँ बनने लगती हैं ना, तो कहीं ना कहीं आदमी को ये इमोशंस है और ये आपका परिवार है, तो पारिवारिक इमोशन या भावनाओं के कारण से आहित रहते हैं और उसमें थोड़ा सा परेशानी ये फील करते हैं। तो आपको इमोशनली चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके साथ में रहेगा, ठीक है। आपको इमोशनली अपने आप को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। बाकी देखता हूँ मैं, अगर आपकी मुख्य रेखाओं पे आके बात करता हूँ तो पहले ही एक रेखा पे तो मैंने बात अभी जस्ट किया ही है कि ये नालीदार स्ट्रक्चर बनना ये सही स्थिति नहीं है। ये जब भी जिस उम्र से जिस उम्र तक बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये खास करके अगर आप ही मैं बात करूँ तो 30-32 के एज से अभी आप जो करेंट एज आप जी रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इमोशनली आप परेशान हैं। ये इमोशनली आदमी को हर्ट कराता है ऐसे समय में, ठीक है। उससे पहले कि उसके बाद की स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार है, लेकिन अभी जो स्थिति है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट अपने आप को फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली परेशान हो, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। बाकी हार्ट लाइन आपकी ये गुरु और शनि के बीच में जाएगी, तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल सोच रखने वाले होते हैं, और एक शाखा आपकी गुरु पे बीच पे भी जा रही है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं खाने पीने के शौकीन भी होते हैं। इनका सोच में जो कमाया हुआ धन का अच्छा तरीके से उपयोग करने का भी मन में स्वभाव आता है, और विष्णु चिन्ह बना है तो ऐसे लोगों को गलत तरीके से धन नहीं कमाना चाहिए। और बाकी हाँ, ओवरऑल अब मैं बोलूँगा प्रैक्टिकल किस्म के बंदे हो, ऐसा आपका हाथ शो हो रहा है। देखो अब दूसरा चीज़ बात करते हैं माइंड लाइन पे। तो माइंड लाइन यहाँ तक गुथा के चली है जीवन रेखा से। तो जीवन रेखा जब ऐसी स्थिति बनती है तो होता क्या है कि आप लगभग 20 साल 19-20 साल के एज तक आपका सेल्फ डिसीजन नहीं था, माता पिता के कहने पे या फिर किसी के कहने पे ही चले, अपने स्वतंत्र विवेक का इस्तेमाल नहीं करते ऐसे लोग, ना ही उस उम्र में आदमी को प्रोग्रेस मिलता है। ये ऐसी स्थिति को बताता है। उसके बाद में आपका भाग्योदय, स्वयं के विवेक का आपने इस्तेमाल किया, आपका भाग्योदय हुआ, ऐसा आप मान सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, अब देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए माइंड लाइन पे बात कर रहा था मैं। तो माइंड लाइन पे आपका एक 26 के आसपास के एज में आपको एक प्रोग्रेस कुछ अच्छा समय रहा होगा, वो अच्छा गुजरा होगा आपके लिए वो। उसके बाद में एक और यहाँ पे आपका एज आएगा, ये लगभग एज आएगा आपका 38 के आसपास में, 37-38 का ऐसा पकड़ के चलिएगा, ठीक है। ये बड़ा वाला, एक मिनट सॉरी गलत हो रहा था। ये बड़ा वाला जो आपको एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ पे दिखता है, ये 37-38 का आएगा, और ये एक 35 के अराउंड में भी एक आपको प्रोग्रेस होगा। तो ये जो प्रोग्रेस है ना, ये हो सकता है अगर जॉब करते हैं तो प्रमोशन, अगर जॉब नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा जिसमें कि आपका विल जो भी कंप्लीट हुआ होगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे मानसिक आपको उन्नति मिली होगी, आप मेंटली फील फ्री किए होगे अपने आप को, ऐसा समझ लेना, ठीक है ना। बाकी अगर बात करें माइंड लाइन का, तो देखो माइंड लाइन आपकी है तो थोड़ी सी छोटी, यानी सूर्य के तक पहुंची है, बहुत ज़्यादा आगे क्रॉस नहीं हुई है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, इनका स्वभाव में होता क्या है, ऑलरेडी मंगल इतना स्ट्रांग है और यहाँ पे चिड़चिड़ापन का नेचर है, तो ऐसे लोग थोड़ा विस्फोटक हो जाते हैं। अब क्या होता है, इनका पेशेंस लिमिट जो है ना कमज़ोर होता है। थोड़े देर तक बर्दाश्त किए, लेकिन जब इनको लगता है अब इनका लिमिट पूरा हो गया, तब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, विस्फोटक हो जाते हैं ऐसे लोग। तो ऐसा थोड़ा सा विस्फोटक नेचर को भी बताता है, थोड़ा गुस्से वाला नेचर को भी इनका ये बताता है। ये कॉम्बिनेशन और साथ में ऐड हो रहा है तो ये और बढ़ा रहा है उसको। अब बात करते हैं आपका जीवन रेखा पे। तो जीवन रेखा पे ऑलरेडी मैंने अभी बताया कि केतु पे जाती हुई जीवन रेखा है, तो भक्ति भावना और विरक्ति का माहौल जीवन में आते जाएगा जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ी सी उतार चढ़ाव भरी जीवन ये देता है। बाकी अगर बात करें आपका जीवन रेखा पे मुख्य बिंदु जो आपने जानना चाहा उसको मैं बता देता हूँ, देखिएगा आप ध्यान से। ये एक 26 साल के आसपास के एज में आपको एक अच्छा दिन गया, अच्छा समय गया, आपको प्रोग्रेस हुआ, आपको प्रोग्रेस लाइन थी आपको, लेकिन उसी समय आपको कुछ प्रॉब्लम आया होगा। ये मैं प्रॉब्लम करके छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसी एज में अब ये रेखा अगर यहाँ से बढ़ के धुंधली होगी, मेरे को लगती है कि माइंड लाइन पे रुकी है। अगर माइंड लाइन पे रुकी होगी तो कुछ अटैचमेंट हुआ, क्योंकि यहाँ से एक रेखा इसको कनेक्ट भी कर रही है, अटैचमेंट की रेखा।
तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे कुछ प्यार मोहब्बत या फिर कुछ अटैचमेंट आपका हुआ होगा उसी एज में, 25-26 के आसपास में, ठीक है। अगर नहीं है ये तो आपको वहाँ पे कुछ जीवन में परेशानी आई होगी, दोनों में से एक ये घटना को बताती है। उसी एज में उस प्रोग्रेस भी मिला और परेशानी भी आई, ठीक है। उससे पहले अगर हम बात करें ये एक एज में, तो ये जब आप रहे होंगे 22 के आसपास में, 21-22 के, तो वहाँ पे आपको एक कुछ परेशानी जीवन में आई। उससे पहले और बात करते हैं तो जब आप 17 के रहे होंगे, 17 लगभग 16-17 के एज के आसपास में, वहाँ पे भी आपके जीवन में, अब ये जो 16-17 का एज है ना, ये एक रेखा यहाँ से गई, टूटी, फिर गई, फिर शनि की तरफ मूव करके देख रही है। शनि से मंगल का टूटा हुआ कनेक्शन होता है ना, तो ऐसे समय में कुछ दुर्घटना घटती है। दुर्घटना, अब ज़रूरी, अब एक दुर्घटना बोलने से आदमी के दिमाग में एक्सीडेंट ही आता है, तो इसको आप ऐसे समझना कुछ चोट चपेट हो गया होगा, या फिर कोई ऐसी घटना जो आपके लिए अच्छी नहीं है, जो बुरी घटना हो गई आपके जीवन में, तो वो दुर्घटना हम उसको इसको भी कहते हैं, है ना। ऐसी कोई घटना घटी होगी 16-17 के एज में। उसके बाद में और पीछे जाके देखता हूँ तो जब आप रहे होंगे 12-13 साल के, ठीक है, वहाँ पे भी आपका कुछ तबीयत ख़राब हुआ होगा या कुछ ऐसी घटना जो एक्सीडेंटल चोट चपेट ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखो यहाँ पे जो घटना आपको बता रहा हूँ मैं 18-19 के आसपास वाला, तो लगभग 17-18 के जो एज में रहे होंगे ना, तो कुछ आपके स्थान परिवर्तन हुआ होगा, आप सिटी बदले होंगे, शहर बदले होंगे, कोई स्थान का परिवर्तन हुआ होगा, ऐसा देखना। उसके पहले भी आप 2-3 साल पहले, और यानी कि लगभग आपका 13-14 के आसपास में भी आपको फिर से एक स्थान परिवर्तन या जीवन में कुछ परिवर्तन, स्कूल में परिवर्तन, ऐसा कुछ हुआ होगा। कुछ चेंजेस आपको 2-12 से लाइफ में देखने को मिला होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जिस हिसाब से आपकी गुरु की उंगली है और सूर्य की उंगली है, तो ऐसे लोग शिक्षा अच्छा हासिल करते हैं, एक ट्रायंगल भी हल्का सा बनता हुआ दिखता है, तो उच्च शिक्षा की तरफ में आपका रुझान रहेगा, एजुकेशन इस तरह आपका अच्छा रहेगा, कहने का मतलब, ठीक है। बाकी मैं एज पे बात कर रहा था, देखिए, तो 26 तक हो गया। 26 के बाद में आपका 28वें साल में एक आपको एक परेशानी आई, कुछ तो भी आपको ये पीरियड परेशानी भरा गुजरा होगा, 28-29 के आसपास का पीरियड, ठीक है। एक आध साल आगे पीछे होता है पामिस्ट्री में, इसीलिए मैं उसको राउंड फिगर में लेके चल रहा हूँ। उसके बाद में आपको 30-31 के एज में एक प्रोग्रेस लाइन है, एक प्रोग्रेस आपको हुआ, यहाँ पे एक प्रोग्रेस लाइन दिखती है, ठीक है। उसके बाद में ये एक प्रोग्रेस लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, ये आपका एज आता है जब आप रहे होंगे 35-36 के, मतलब अभी भी आने वाला है, निकट भविष्य में आपको एक अच्छा प्रोग्रेस मिलने वाला है। यहाँ पे भी वो प्रोग्रेस है, यहाँ पे भी प्रोग्रेस, तो अच्छा प्रोग्रेस होगा। ये जॉब वॉब लगने के संकेत हैं आपको, क्योंकि ये मान सम्मान है और ये आपका प्रोग्रेस है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें एक साथ जब मैच होती है ना, तो ऐसे समय में जो जॉब लगता है, अच्छा जॉब लगता है, या फिर कुछ ऐसी स्थिति होगी जहाँ पे आपका विल कंप्लीट होगा, कोई इच्छा आप अभी जो मन में चल रही है वो इच्छा आपकी कंप्लीट होने की तरफ में इशारा है, ठीक है। तो अभी जॉब के लिए ही आप पूछ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको जॉब के अच्छे योग बन रहे हैं, तो आपको मेहनत अभी बहुत तेज़ करना चाहिए, क्योंकि योग बहुत अच्छे हैं, बस आपके में भाग्य का साथ उतना नहीं है, तो मेहनत के भरोसे आपको जाना पड़ेगा। और ये योग बन रहे हैं तो इसका लाभ उठाना चाहिए आपको, ठीक है। मेहनत पे तेज़ी करिए, आपको बहुत अच्छे चांसेस हैं। आपके लेफ्ट हैंड में मुझे ज़्यादा श्योर हो रहा हूँ मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आपको तैयारी तो बहुत अच्छी करनी चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। बाकी अगर और आगे बात करते हैं तो देखिए, अब 36 के बाद से आगे की ज़िंदगी आपकी ठीक ठाक ही कटती हुई मेरे को दिखती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ प्रोग्रेस है या फिर बहुत भारी कुछ, ऐसा मुझे ऐसा नहीं दिखता है, ठीक है। तो आगे की लाइफ में कुछ बहुत मेजर कुछ प्रोग्रेस लाइन नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ माइंड लाइन पे एक लाइन जो मुझे दिखी 38 के आसपास में, ये आपको बहुत अच्छा कुछ कराएगी, ये बहुत अच्छा कुछ आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है कुछ अच्छा पद प्रतिष्ठा मिले, या हो सकता है कुछ नया बिजनेस पे भी आप ट्राई कर दें, क्योंकि बुद्ध की तरफ इसका मुँह है, तो बिजनेस की तरफ में भी आपका रुझान वहाँ पर आ सकता है, ऐसी स्थिति को भी ये बताता है, ठीक है। अब एक स्थिति यहाँ एक और बनी है, इसका अब आपने वो ऐसा कुछ प्रश्न किया नहीं है, इसलिए मैंने इसको नेगलेक्ट किया था, लेकिन ये मैं बता देता हूँ। जब कभी भी ऐसा चतुर्भुज बने, मंगल रेखा और जीवन रेखा को जोड़ता हुआ चतुर्भुज बने ना, तो ऐसे समय में ज़मीन जट्टे से रिलेटेड कुछ लीगल अफेयर ऐसे लोगों को देखना पड़ता है, यानी कि कुछ ज़मीन जट्टे का बंटवारे का केस चल रहा है या कुछ ऐसा है, तो इस टाइप की चीज़ों को ये बताता है। तो
अगर ऐसा चल रहा है तो उसमें विजय को बताता है, यानी कि उस जो भी चीज़ें चल रही हैं लीगल मैटर्स पे, उस लीगल मैटर पे आपका विजय होगा। ये लीगल मैटर पे जीत का इशारा है ये, ठीक है। तो अच्छा ये एक साइन बना हुआ है। बाकी देखो ये जो चीज़ है यहाँ पे आपको सावधान रहना पड़ेगा। जब आपका एज पहुँचेंगे आप 54 के आसपास में, ठीक है, यहाँ से मान लो 60 और 55 और आगे लगभग आपका 52 के एज के आसपास से जब आप पहुँच रहे हैं, वहाँ से आपकी ये लाइन जो है ना, जीवन की रेखा लाल हो रही है। ये क्लियर इंडिकेशन है स्वास्थ्य में तकलीफ़ का। तो हेल्थ को लेके बहुत सावधान रहना। 52 से लेके आपका 58-60 तक तो बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगी। उसके बाद में फिर दवाई पानी खान के चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि रेखा इधर से फैल रही है, ठीक है। तो ये जो रोग आपको आएगा वो रिकवर तो होगा, लेकिन उसके बाद में ये आपको कमज़ोर कर देगा और बुढ़ापे में थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ आपको सताएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रख के चलना है शरीर का। आपको बुढ़ापे में थोड़ा है आपको पेन, स्वास्थ्य संबंधी पेन। बाकी धन की बात करते हैं। देखिए भाग्य रेखा पे आके, तो आपकी अगर भाग्य रेखा पे मैं देखूँ तो ये आपका आ गया लगभग ये 1 मिनट, ठीक है। ये आपका 35 साल और ये 37 साल। तो आप देखोगे कि 35 साल के पहले की आपकी भाग्य रेखा बिल्कुल है ही नहीं। तो ऐसा में क्या होता है, आदमी मान लो कमा भी रहा है तो आया और बस निकल गया, ऐसी स्थिति बना देगा। या फिर ऐसे समय में जॉब लगेगा ही नहीं, पैसे की रेखा है ही नहीं तो पैसा आएंगे ही नहीं, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। तो उस टाइप की स्थिति को ये बताता है। अगर ऐसी स्थिति में आप चल रहे हैं तो अभी आपको क्या करना चाहिए, आपको भाग्य का साथ तो मिल नहीं रहा है तो आपके प्रयत्न को दुगना कर देना चाहिए, तब जाके आपको 50-60% आपका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपको बस यही इंडिकेशन है कि आपको अभी मंगल का लाभ उठाओ, अपना पराक्रम दिखाओ, भाग्य के भरोसे अभी मत जाओ, क्योंकि भाग्य का साथ अभी नहीं है। भाग्य का साथ आपको कब मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा 35 के बाद में। अब आपका जो सेकंड प्रश्न था उस पर मैं आता हूँ, शादी को लेके, और इससे ही जुड़ा भाग्य रेखा से जुड़ा हुआ उसमें भी बात क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें मैं देखा एक रेखा यहाँ से आई चंद्रमा साइड से, बाकी कहीं से भी इंडिकेशन नहीं मिल रहे थे शादी का, कोई मुझे पॉइंट मिल नहीं रहा था। एक पॉइंट यहाँ से मैं निकाल पा रहा हूँ। तो ये क्या बता रहा है, 35 साल के जब आपका एज होगा वहाँ पे आपको एक चंद्रमा से एक रेखा आ रही है, मतलब कि दूसरे व्यक्ति का जीवन में समावेश, ये भी स्त्री का समावेश होगी। चंद्रमा को हम लोग स्त्री देखते हैं, तो ये समावेश तो है आपका। तो यहाँ पे आपको शादी का योग बनेगा, नेक्स्ट ईयर आपके शादी के योग बनने वाले हैं, और वहाँ से जाके आपकी भाग्य रेखा मजबूत होती हुई दिखती है। फिर प्रोग्रेस की लाइनें अच्छी हैं, ठीक है। तो 35 के बाद से यहाँ पे आपको उन्नति के अवसर दिख रहे हैं। सेम स्थिति आपका राइट पे भी बनता हुआ दिखता है। देखिए अब यहाँ पे भी हम देख रहे थे 35 के बाद में आपकी भाग्य रेखा में सुधार होते हुए दिख रहा है। देखो आप, ये देखो मैं इसको जूम कर रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे यहाँ से ये जो स्थिति है आपकी एकदम ख़राब धन की, उसके बाद में स्थिति में काफ़ी सुधार होते हुए दिख रहा है, और फिर बाद में तो बहुत अच्छी चल रही है। तो 35 और 3 38 साल तक तो आपको तकलीफ़ है। 35 में आपको स्टेबिलिटी आनी चालू हो जाएगी, 38 तक संघर्ष रहेगा, और 38 के बाद से आपके जीवन में काफ़ी हद तक आराम हो जाएगा, धन की स्थिति अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आपको अगर आप मिला के सुने होंगे, समझे होंगे, तो क्या स्थिति जनरेट हो रही है। 35 में आपको प्रोग्रेस मिल रहा है, ठीक है, और 35 में शादी के योग बन रहे। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपकी जॉब लगे और फिर तुरंत आपका शादी पैरेलल हो, और उसके बाद से फिर 38 के बाद से आपका सेटलमेंट, यानी कि ये प्रोग्रेस लाइन दिखा रहा है। और यहाँ से भी भाग्य रेखा में 38 के बाद से आपकी भाग्य रेखा में कलर अच्छा आ रहा है। इसका मतलब 38 के बाद से आपके जीवन में आप ऊंचाइयों को छूना चालू कर देंगे, ऐसी स्थिति को ये बता रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका पाम का ये था एनालिसिस। और आपने पैसे के बारे में पूछा है कि धन की स्थिति कैसी रहेगी, तो धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। मैंने पहले ही कहा था आपको, जब उंगलियों को देख के बताया था कि ये धन की स्थिति के लिए अच्छा इंडिकेशन है। बस क्या है ना, मनी ट्रायंगल आपका धुंधला है, तो बहुत ज़्यादा सेविंग आप नहीं कर पाएंगे। एक बहुत बड़े लेवल की सफलता मैं ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी आप एक अच्छे मिडिल क्लास जीवन आपका रहेगा। बहुत भारी स्थिति नहीं तो बहुत ख़राब स्थिति नहीं, ठीक ठाक स्थिति रहेगी।
बस आपको अभी 38 साल तक तो अपने प्रयत्नों को बहुत ज़्यादा बढ़ा के चलना पड़ेगा। 38 तक आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं, 38 के बाद से आपको धन की रेखा अच्छी हो रही, वहाँ पे आप धन कमाएंगे, ठीक है। और बाकी आपको थोड़ा सा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम रह सकता है, आपको थोड़ा सा हाजमे पे ध्यान देना चाहिए। शुक्र और चंद्रमा जब ऐसी स्थिति पे आते हैं ना, दोनों समान डेवलप हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को गैस्ट्रिक से संबंधित समस्या होती है, कब्ज का प्रॉब्लम, थोड़ा डाइजेशन में ऐसा लोगों को समस्या देखा जाता है। तो उससे आप थोड़ा सा सचेत रहिए, खाने पीने का आपका टाइमिंग सही रखिए, एक व्यवस्थित टाइम करके रखिए, तो ये चीज़ से आप उबर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या है नहीं, ठीक है। ये था आपके हाथ का पूर्ण एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें रह गई हैं या फिर कुछ क्लियर नहीं हो पाई हैं, आप फ़ोन पे ज़रूर बात कीजिएगा। लेकिन आप निश्चिंत रहें, अपने प्रयत्नों को बढ़ाएं। मेरे साइड से गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मुझे ऐसा लगता है कि 80-90% आपके भरपूर चांसेस हैं। आपको बस भाग्य रेखा की स्थिति ख़राब है, इसलिए मैं 100% ठप्पा नहीं दे पा रहा हूँ। तो आप 100% कर सकते हैं, अपने प्रयत्नों को बढ़ाइए। अभी के समय में आपके मंगल का लाभ उठाइए आप, ठीक है, पराक्रम दिखाइए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।